नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चम्बिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आज जिम्बाब्वे ने फिर दूसरा रिकॉर्ड बना दिया भाई। जिम्बाब्वे कमाल का खेल खेल रही है, डांस करते करते विकेट ले रहे हैं वो लोग, बढ़िया एंजॉय करते हैं। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया था, उससे भी अच्छी तरीके से आज उन्हें श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका को हराना उनके लिए ज्यादा विशेष और बड़ी बात मानी जाएगी कायदे से, क्योंकि श्रीलंका एक तो फॉर्म में है, अभी वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के हटे। जिस तरीके जिम्बाब्वे ने हराया, श्रीलंका ने हराया। और दूसरी बात, उनका होम ग्राउंड है, क्राउड उनकी, फील्ड उनका, ग्राउंड उनकी, पिच उनकी, और फॉर्म में भी श्रीलंका। इन सब के बावजूद जिम्बाब्वे ने पटकनी दे दी श्रीलंका को, और श्रीलंका को उन्होंने 6 विकेट और 3 गेंदें शेष रहते, मतलब 6 विकेट से हराया श्रीलंका को। तो यह चीज महत्वपूर्ण है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए बनाए 178 रन 7 विकेट के नुकसान पर, जिसको जिम्बाब्वे ने 182 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, जिम्बाब्वे के जो खिलाड़ी हैं ब्रायन बेनेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी है नॉट आउट रहे थे। पूरे उन्होंने 20 ओवर खेले थे, और आज भी पूरे 20 ओवर खेले और नॉट आउट गए। यानी कि इनका जीत में बहुत बड़ा योगदान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी था, और आज के मैच में भी। श्रीलंका ने 178 रन बनाए, और लगभग आप ये मान लो 15-20 रन जो कम पड़ते ही हैं, वो इनके कम पड़े। और 20 रन और लगभग होते तो मैच का परिणाम बदल सकता था। वो उनकी अच्छी बॉलिंग है जिम्बाब्वे की, कि उन्होंने 178 पर इनको रोक लिया। श्रीलंका के ऊपर निशंका ने रन बनाए। निशंका ही आखिरकार 41 बॉल पर 62 रन बनाए, और रत्नायक के 44 रन बनाए 25 गेंदों पर। बाकी कोई बल्लेबाज विशेष बड़ा योगदान नहीं दे पाया। परिणाम स्वरूप 178 रन बनते हैं श्रीलंका के। मुजाराबानी 4 ओवर में 38 रन देके 2 विकेट लेते हैं। एम्बस 3 में 25 देके 2 विकेट, और क्रेमर 4 में 27 रन देकर 2 विकेट। दोस्तों, जब बात आती है जिम्बाब्वे की बैटिंग की, तो जिम्बाब्वे के बैटर शुरू से लेके सब अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे थे। एक रन रेट लिमिट उन्होंने जो बांध रखी थी, वो रन रेट लेके चले साथ में। और उनके शुरू के जो 3-4 हैं, उन्होंने सब ने अच्छी बैटिंग की। ब्रायन बेनेट ओपनिंग में आए तो वो एक छोर पे जमे रहे लास्ट तक। तो इससे यह हुआ जिम्बाब्वे के कि एक ही साइड से विकेट गिरे। अगर दोनों साइड से विकेट गिरते हैं तो जल्दी आउट होने की संभावना रहती है टीम की। लेकिन जब एक छोर पे कोई व्यक्ति खड़ा हो और केवल एक से विकेट गिर रहे हो, तो कितनी भी जल्दी करेंगे तो लंबी पारियां हो ही जाती हैं। अब ब्रायन बेनेट ने बनाए 48 गेंदों पर 63 रन, 8 चौके जिसमें शामिल थे। और उनके साथ ही मारूमानी 34 रन, वर्ल 23 रन, और सिकंदर रजा ने जो धुआंधार पारी लास्ट में खेली 26 पे 45। तो मैच श्रीलंका के हाथ से बिल्कुल ही चला गया। सिकंदर रजा छोटी टीम के प्लेयर अवश्य हैं, लेकिन वो, अगर आप देखो, सिकंदर रजा की रेटिंग में 4-5वें नंबर पर हैं वो ऑलराउंडरों में। अच्छी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। पहले विकेट के लिए साझेदारी 69 रन की हुई थी, 69 रन की साझेदारी। तो जीत की आधारशिला तो उन्होंने जब ही रख दी थी। और जो बल्लेबाज थे उनकी, मारूमानी, बरल, सिकंदर रजा 23, 34 ऐसे सबने रन बनाए। और लास्ट में सिकंदर रजा ने जिस तरीके की धुआंधार पारी खेली है, 4 छक्के 2 चौके श्रीलंका स्पिनर बॉलरों के खिलाफ, बड़ी बात है सिकंदर रजा के लिए। ऐसे सहज में श्रीलंका के मैदानों पर श्रीलंका के स्पिनरों की धुनाई करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी कि कुल मिला के बड़ा अच्छा बॉलिंग और बैटिंग दोनों जिम्बाब्वे ने अच्छी की। तो परिणाम भी अच्छा निकला कि उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया। अब छक्कों की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से मात्र 2 छक्के लगे, जबकि जिम्बाब्वे की तरफ से लगे 17, वो 7 छक्के। चौकों की बात की जाए तो श्रीलंका की तरफ से 19 लगे और 17 लगे जिम्बाब्वे की तरफ से। मतलब ठीक ठाक रहा उनका। मिडिल ओवर महत्वपूर्ण होते हैं T20 में बहुत। उन मिडिल ओवर से दिशा तय होती है मैच की। अब 1 से 6 ओवर तक पावर प्ले में 61 रन बनाए थे श्रीलंका ने, और 1 विकेट खोया। लेकिन जिम्बाब्वे ने रन बनाए 55, लेकिन विकेट एक भी नहीं गिरा।
अब जब मध्यांतर के 10 ओवर आते हैं तो उनमें 66 रन बनाए श्रीलंका ने और 3 विकेट गंवा दिए। वहीं जिम्बाब्वे ने यह मैच अपने पकड़ में कर लिया था। इन्होंने रन बनाए 91 मात्र 2 विकेट के नुकसान पर, यानी 6 से 16 के बीच में। अब लास्ट 4 ओवर में उनके लिए बचे ही कितने थे, 36 रन, 33-34 रन, तो उन्होंने 2 विकेट के नुकसान पर बड़े आराम से बना लिए। वो भी श्रीलंका की बात की जाए तो उन्होंने भी 51 रन बनाए लास्ट 4 ओवर में, लेकिन विकेट 3 चले गए थे। कुल मिला के दोस्तों अब कह सकते हैं कि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। दोनों सुपर 8 की टीमें, दोनों ग्रुप की। अब भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज जो एक ग्रुप में खेलेंगे। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान एक ग्रुप में। दोस्तों अभी तक लोग कह रहे थे, अधिकांशता सोच रहे थे कि साहब इंडिया का ग्रुप सरल है, ऐसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन हकीकत देखो आप, भारत, अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाक, श्रीलंका। अब जहाँ सबसे रोचक चीज, महत्वपूर्ण चीज निकल के आई है कि जो इंडिया के ग्रुप की टीमें हैं, इंडिया समेत, वो चारों टीमें एक भी मैच हार के नहीं आई। तो समझ लो सबसे खतरनाक ग्रुप तो ये हुआ। अब उस तरफ तो इंग्लैंड भी मैच हारी है, न्यूजीलैंड भी हारी है, पाकिस्तान भी हारी है और श्रीलंका भी हारी है। जबकि इंडिया के ग्रुप में ना इंडिया एक भी मैच हारी, ना वेस्ट इंडीज, ना जिम्बाब्वे, ना साउथ अफ्रीका। तो ये सबसे खतरनाक डेंजर ग्रुप तो ये वाला है, इंडिया वाला, ना कि श्रीलंका वाला। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे की टीम हल्की है, वेस्ट इंडीज की हल्की है, केवल दक्षिण अफ्रीका मजबूत है, तो ये बिल्कुल उलट बात हो गई है। मजबूत जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज यह अधिक साबित होंगी। अब जिम्बाब्वे की तो ऐसा है कि जिम्बाब्वे अभी तक खेली है श्रीलंका में, तो श्रीलंका की पिचें जिम्बाब्वे को अधिक सूट करती हैं, धीमी, स्लो, कम रन रेट वाली, कम रन बनने वाली पिचें हैं। लेकिन जब वो इंडिया में आएंगे तो उस परिस्थिति में वो कितना अपने आप को ढाल पाएंगे, यह महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिम्बाब्वे को श्रीलंका ऐसी यहाँ स्थिति नहीं मिलेगी कि आप 170 180 रन चेज कर लो या बना लो तो पर्याप्त हो। यहाँ 180 प्लस रन कम से कम बनाने पड़ते हैं भारत में जीतने के लिए, तब जीत थोड़ी सुनिश्चित आप कर सकती है। लेकिन जिम्बाब्वे जिस फॉर्म में है तो वो ये चीज को मैनेज कर लेंगे। अब जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज कोई मैच नहीं आ रही है और वेस्ट इंडीज की टीम को हमेशा कभी भी T20 में तो हल्के में ले ही नहीं सकते आप। वो डांस कर करके, नाच नाच के वेस्ट इंडीज वाले मैच जीती जाते हैं और एक भी बल्लेबाज अगर थोड़ा सा ही 4-5 ओवर खेलता है तो मैच खत्म। और अफ्रीका तो फॉर्म में ही, यानी कि अपन अब कह सकते हैं कुल पूरा ओवरऑल कि भाई जो दो ग्रुप निकल के आए हैं सामने, उनमें इंडिया वाला ग्रुप ही सबसे खतरनाक है। और इंडिया की टीम की बात की जाए तो इंडिया के लिए कोई विशेष नहीं है, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड, कोई भी टीम हो, इंडिया को कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, इंडिया के लिए वो एक समस्या थोड़ी लग रही है, हालांकि इंडिया सारे मैच जीती है, अच्छे जीती है, लेकिन जो इस वर्ल्ड कप से पहले जो बैटिंग ऑर्डर एकदम से जो ऐसा लग रहा था तहस नहस करने वाला, उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई है। स्पिन के खिलाफ थोड़ी फंस रहे हैं बैटर। अभिषेक शर्मा जी अपने 0-0 पे आउट हो रहे हैं। यह चीजें हैं, लेकिन ऐसी चीजें हैं कि इनमें सुधार है, किसी भी मैच में बाजी पलट सकती है। और जो कमी है तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं कि अभिषेक शर्मा आउट हो रहा है, उसके बाद भी टीम को कोई अंतर नहीं पड़ रहा, टीम उसी हिसाब से जीत रही है। कभी अभिषेक शर्मा अगर नहीं चल रहा है तो कभी ईशांत किशन चल रहे हैं, कभी शिवम दुबे, कभी सूर्य कुमार, कभी हार्दिक पांड्या। कुल मिला के यानी कि जो चीजें पहले ऐसी लोग कहते थे, अधिकांशतः पाकिस्तानी, कि भाई अभिषेक शर्मा के ऊपर निर्भर है टीम, तो वो भी चीजें क्लियर हो गई कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से टीम चल रही हो इंडिया की। इंडिया को कोई अंतर इससे नहीं पड़ा कि अभिषेक शर्मा 3 मैच में 0 पे आउट हो गए, एक मैच खेले नहीं। भारत चारों मैच जीता और बिना किसी टेंशन दिक्कत के। कोई भी मैच कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारत हार सकता है। तो दोस्तों ये स्थिति है ग्रुप की। और जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छा मैच खेला, श्रीलंका को आज हराया। और जिम्बाब्वे एक पुरानी टीम है, काफी पुरानी,
बीच में कुछ उनकी ना समस्या राजनीतिक रूप से रही, उस कारण से जिम्बाब्वे क्रिकेट बीच में कुछ साल डाउन रही, लेकिन अब धीरे धीरे वह जिम्बाब्वे क्रिकेट अब फिर उभर कर आ रही है सामने। अगर इस वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल तक का सफर करती है तो जिम्बाब्वे के फिर पुराने दिन लौटने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।